हरे कृष्णा। भीष्म स्तुति टेक्स्ट नंबर 5। व्यवहितप्रीतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया चरणरति परमास्य तस्य मेस्तु। फिर से। व्यवहितप्रीतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया चरणरति परमास्य तस्य मेस्तु। इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष्य, यानी कि दूर खड़े। व्यवहित का मतलब है दूर खड़े, प्रीतना मुखम सैनिकों के मुंह को निरीक्ष्य देखकर। कृष्ण ने हमें लास्ट श्लोक में क्या पढ़ा कि कृष्ण ने अर्जुन के रथ को अर्जुन के कहने पे बीच में दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया था, जिससे वो क्या कर सक रहा था, अर्जुन सामने जो विपक्ष था, सामने जो सेना थी उसको देख सक रहा था। जैसे उसने देखा तो हुआ क्या, उसमें क्या थे, उसके स्वजन यानी कि उसके संबंधी गण थे, रिलेटिव्स थे। उसमें उसके गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, और उसके पितामह भीष्म थे। वतात मारने से विमुखस्य हिचकिचाना, तो वो क्या कर रहा था, जैसे उसने अपने संबंधियों को देखा तो क्या हो गया, वो हिचकिचाने लगा। वो मारने से हिचक रहा था कि मैं अपने संबंधियों को कैसे मारूंगा, किसके लिए मारूं, सिर्फ एक राज्य के लिए, कि वो क्या थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उसको ये राज्य की कोई लालसा नहीं थी। फिर इसके बाद दोष बुद्धिया, तो इस मोह से उसकी बुद्धि क्या हो गई, दूषित हो गई। कुमतिम यानी कि अल्प ज्ञान, कम अकल। अहरत समूल नष्ट किया। अभी कृष्ण ने क्या किया, अपने दिव्य ज्ञान से गीता का ज्ञान दिया। आत्मविद्या दिव्य ज्ञान से कृष्ण ने क्या किया, समूल नष्ट किया। किसको, उसकी जो उसको जो दूषित बुद्धि जो हो गई थी, जो अज्ञान के कारण जो उसका मोह उत्पन्न हुआ था, कृष्ण ने उस अज्ञान का ही विनाश कर दिया। अभी भीष्म पितामह कृष्ण को बोल रहे हैं कि जो चरण कमल, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव मुझ में आकर्षित करते रहे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ना, मेस्तु रति आकर्षण परमस्य, परम का तस्य उस, मेस्तु मेरा हो, मेरा आकर्षण सिर्फ उसके प्रति बना रहे। अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। जब युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने समक्ष संबंधियों को देखा तो अज्ञान के कारण उसकी बुद्धि दूषित हो गई, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके नष्ट कर दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव मुझे आकर्षित करते रहे। तो वास्तव में जो अर्जुन थे वो कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, तो फिर वो क्या करना नहीं चाह रहे थे, युद्ध करना नहीं चाह रहे थे। वो सोच रहे थे अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो फिर ऐसा नहीं समझेंगे कि तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन कृष्ण का शुद्ध भक्त होकर मोह में पड़ गया, अपने संबंधियों से उसको मोह हो गया। ये तो सिर्फ कृष्ण की लीला ही थी। कृष्ण ने ये लीला रची क्यों, क्योंकि वो हम इस बद्ध जीवों को, जो हम खुद को शरीर समझ बैठे, हम तक ये ज्ञान पहुंच पाए। कृष्ण ने अर्जुन को गीता तो सुनाई, लेकिन वास्तव में ये हमारे लिए ही है, क्योंकि हम खुद को क्या समझ बैठे, शरीर समझ बैठे, जो कि हम है नहीं, हम क्या है, आत्मा है। तो जब हम गीता का ज्ञान सुनेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि हम आत्मा है, और फिर हम क्या कर पाए, और हमारा लक्ष्य क्या है, कृष्ण की सेवा करना। तो तभी हम कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। तो यहाँ पे भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि मेरा जो आकर्षण है केवल आपके चरण कमलों की प्रति बना रहे हमेशा। हरे कृष्णा।